हेलो एवरीवन, आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 9 शेमुषी भाग 1 का चतुर्थ पाठ्य का अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। यहाँ देखो, वित्ततः छीने कीदृशः भवति। वित्तत का अर्थ है धन, तो धन के छीन होने पर कैसा लगता है, तो यहाँ इसका आंसर है बच्चों अक्षीणे। फिर देखो, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरित। किसके प्रतिकूल कार्य करने पर दूसरों को आचरण नहीं करना चाहिए, तो किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों को नहीं करने चाहिए, आत्मने, आत्मा के प्रतिकूल। फिर देखो, कुत्र दरिद्रता न भवेत। कुत्र कहाँ, दरिद्रता गरीबी नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर है बचने, वचन में अर्थात शब्दों में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। फिर देखो बच्चों, वृक्षा स्वयं कानी न खादंती। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, तो क्या नहीं खाते हैं, फलानी, फल। फिर इसके बाद है का पुरा लघ्वी भवती। कौन पहले छोटी होती है, तो इसका आंसर है बच्चों सज्जननाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं परार्धस्य छाया, मतलब दोपहर के बाद की छाया। तो ये कैसी होती है, पहले छोटी होती है शुरू में और फिर बड़ी होने लगती है। तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं या फिर ये, दोनों में से एक लिखना है आपको बच्चों। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। फर्स्ट देखो यहाँ, यत्नेन किम रक्षेत वित्तम व्रतम वा। यत्नेन का अर्थ है प्रयत्न पूर्वक, किम क्या, रक्षित रक्षा करनी चाहिए, वित्तम का अर्थ है धन की, और ये है व्रततम का अर्थ है चरित्र की, वा अथवा। तो प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की या धन की। तो इसका आंसर है बच्चों यत्नेन व्रतम रक्षेत, प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अस्माभि किम न समाचरित कीदृशम आचरण न कर्तव्यम। अस्माभि हमें किम न समाचरित क्या आचरण नहीं करना चाहिए, कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। दोनों का एक तरीके से ही अर्थ है बच्चों। तो हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, आत्मा के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। इसका आंसर है अस्माभि आत्मने प्रतिकूलम न समाचरित, हमें आत्मा के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखो, जंतव्य केन तुष्यंती। जंतव्य का अर्थ है प्राणी, प्राणियां किससे संतुष्ट होते हैं, तो इसका आंसर है बच्चों जंतव्य प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यंती, प्राणियां प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सज्जना नाम मैत्री कीर्दशी भवती। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, तो इसका आंसर है सज्जना नाम मैत्री परार्धस्य छाया इव भवती आरंभे लघ्वी पश्चात च गुरवी। सज्जन नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता परार्ध छाया के समान होती है, अर्थात दोपहर की छाया के समान होती है, आरंभ में छोटी और बाद में बड़ी होने लगती है। नेक्स्ट देखो, सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवरों की हानि कब होती है, तो इसका आंसर है यदा हंसा तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति तदा सरोवराणाम हानि भवति। जब हंस उनको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं तब सरोवरों की हानि होती है। तो तालाबों को छोड़कर हंस कहीं और चले जाते हैं तब तालाबों की हानि होती है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन बच्चों, कै स्तंभे विशेषणानि खे स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि तानि यथोचितम योजत। तो यहाँ आपको कै स्तंभ में विशेषण पद दिए हैं और यहाँ विशेष पद दिए हैं, तो आपको जो उचित लगे उस तरीके से मिलाना है। तो देखो यहाँ आसवाग तोया, आसवाग तोया, तो यहाँ आएगा नध्य। इसके बाद देखो गुण युक्त है, तो यहाँ आएगा दरिद्र, गुणों से युक्त दरिद्र। दिनश्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन की पूर्वार्ध से भिन्न छाया कैसी होती है, खलानाम मैत्री। और दिनश्य परार्ध भिन्ना, दिन की परार्ध से भिन्न छाया सज्जन नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता के समान होती है। अब देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, अधोलिखितो श्लोक्यो आश्यम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया बा लिखत। नीचे लिखे गए श्लोकों का आश्य हिंदी भाषा में अथवा आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा में लिखो। तो बच्चों आपको या तो हिंदी भाषा में आश्य लिखना है या अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो यहाँ देखो, आरंभ गुर्वी छयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनश्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनानम। तो बच्चों ये अपन ने पार्ट 1 में पढ़ लिया है, वहाँ विस्तार पूर्वक वो भी देख लेना पार्ट 1, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। इसका आशय है सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध दोपहर के बाद की छाया के समान शुरू में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है, और दुष्टों की मित्रता कैसी होती है, दिन के पूर्वार्ध दोपहर से पहले की छाया के समान शुरू में अधिक और क्रमशः क्षीण होने वाली होती है। अब देखो नेक्स्ट,
प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। इसका आशय बच्चों, प्रिय वाक्य बोलने से अर्थात मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें सदैव मधुर वचन ही बोलने चाहिए। बचने का दरिद्रता, और बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात बोलने में कंजूसी क्यों। तो इसका आशय बच्चों, हमें सदा मधुर वचन बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों इसका आप पार्ट 1 जरूर देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों यहाँ 5th क्वेश्चन, अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्राकृतिकम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों में भिन्न प्राकृतिक पद चुनकर लिखिए। तो यहाँ देखो वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। तो इसमें भिन्न पद कौन सा है वो लिखना है। वक्तव्यम बोलना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए, सर्वस्वम सभी, हंतव्य मारना चाहिए। तो यहाँ भिन्न प्राकृतिक शब्द क्या है, सर्वस्वम। तो यहाँ सर्वस्वम लिख देना है बच्चों। इसके बाद देखो यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन। प्रश्नपूर्वक वचन से प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, मरालेन हंसों से। तो यहाँ बचने आएगा क्योंकि ये शब्द अलग है, तो यहाँ लिख देंगे बचने। फिर देखो इसके बाद श्रूयताम, अवधारताम, धनवंताम, क्षम्यताम। सुनना चाहिए, धारण करना चाहिए। फिर है धनवताम, धनवान, क्षम्यताम क्षमा करना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, धनवताम। तो यहाँ लिख देंगे धनवताम। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट, जंतव्य, नद्य, विभूतय, परितय। तो यहाँ जंतव्य का अर्थ प्राणी, नद्य नदी, विभूतय विभूति, परितय का अर्थ चारों ओर। तो यहाँ आएगा बच्चों परितय, चारों ओर। ये भिन्न प्राकृतिक शब्द है। देखो आप 6th क्वेश्चन देखो बच्चों, स्थूल पदान्य धिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुते। स्थूल पदों को लिखकर प्रश्न वाक्यों का निर्माण कीजिए। पहला है देखो इधर, व्रत छीने हतय भवति। व्रत का अर्थ है यहाँ पे चरित्र या आचरण, छीन होने लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा किससे, तो यहाँ लिख देंगे कस्मात, कस्मात छीने हतय भवति। फिर देखो धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधारतम। धर्म सभी को सुनकर धारण करना चाहिए। तो यहाँ क्या सुनकर, तो यहाँ बच्चों कम लिख देंगे, कम श्रुत्वा अवधारतम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्योंकि हम प्रश्न वाक्य निर्माण कर रहे हैं। फिर देखो वृक्ष फलम न खादंती। वृक्ष फल नहीं खाते हैं। तो कौन फल नहीं खाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन फल नहीं खाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे के फलम न खादंती, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखो खला नाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती। खला नाम का अर्थ है दुष्टों की मित्रता आरंभ में बड़ी होती है। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा किसकी मित्रता। तो यहाँ लिख देंगे केशाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। फिर देखो 7th क्वेश्चन, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। नीचे लिखे गए वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ आपको दे रखा है उदाहरण बच्चों, स पाठ है पठती, वह पाठ पढ़ता है। तो इसको लोट लकार में परिवर्तित करना है। तो लिख देंगे स पाठम पठतु, वह पाठ पढ़ो। फिर इसके बाद देखो नद्य आस्वाद तोया संति। नदी स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। फिर इसका है नद्य आस्वाद तोया संतु, नदी स्वादिष्ट जल वाली हो। फिर इसके बाद देखो स सदैव प्रिय वाक्यम वदति। वह हमेशा प्रिय वाक्य अर्थात मधुर वचन बोलता है। तो इसका लोट लकार में परिवर्तित करेंगे स सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, वह हमेशा प्रिय वचन बोले। फिर है त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि। तुम्हें दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। इसका लोट लकार में परिवर्तन करेंगे त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचर, तुम दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करें। फिर है ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्ति। वे चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करते हैं। फिर है ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्तु। वे प्रयत्नपूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करो। फिर देखो अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ। इसका लोट लकार में परिवर्तन करेंगे अहम परोपकाराय कार्यम करवानी, मैं परोपकार के लिए कार्य करूँ। तो बच्चों आपका यह चैप्टर पूरा होता है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। एंड बच्चों कोई भी इस पाठ से संबंधित आपको समस्या है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद बच्चों।